हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। इधर अब अगर ध्यान से देखो तो मैं स्लोप और इंटरसेप्ट की बात करने जा रहा हूँ। किसकी बात करने जा रहा हूँ? स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि इंटरसेप्ट एक कांस्टेंट खाली जगह होती है हमारी वाई एक्सिस पे। उसके बाद कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी चीज़ उसकी वैल्यू प्लेस होना शुरू होती है। अगर कोई भी क्वांटिटी है तो इंटरसेप्ट की जगह छोड़ के कोई भी वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है इंटरसेप्ट की, उसको छोड़ के आगे से क्वांटिटी प्लेस होना स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इस ग्राफ में बोलूँ तो ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर इसमें मैं बोलूँ तो क्या जो हमारा इंटरसेप्ट होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। तो क्या तुम्हें ये इंटरसेप्ट दिख रहा है? तो क्या है? ये सी इंटरसेप्ट है। तो क्या यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो क्या जो हमारा इंटरसेप्ट है सी, क्या वो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है? बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि जो वाई एक्सिस है इधर पॉजिटिव होता है, आपको पता है, और नीचे की तरफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो क्या जो हमारा सी इंटरसेप्ट है तो क्या वो इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव नहीं है? ठीक है। और अगर हम बात करें अपने स्लोप की, तो बच्चों पहले भी आपको मैंने बताया है, यहाँ पे जो हमारा थीटा बना, तो क्या ये थीटा एक्यूट बना है बेटा? तो अगर थीटा एक्यूट बना है तो हमारा स्लोप कैसा है बेटा? हमारा स्लोप है पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो स्लोप है वो हो गया पॉजिटिव, और जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें स्ट्रेट लाइन स्लोप में देखी। अच्छा, अगला देखो, अगर स्लोप इस तरीके से आ जाए या फिर ग्राफ हमारा इस तरीके से आ जाए तो एक्स एक्सिस बदल जाएगा क्या? नहीं, एक्स एक्सिस रहेगा। वाई एक्सिस बदलेगा क्या? वाई एक्सिस रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये क्या है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट हमेशा याद रखना कि वाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, ये क्या है? मेरा इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, और बेटा जो हमारा स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो ना, थीटा क्या है? थीटा हमारा क्या है? एक्यूट। अगर एक्यूट थीटा होता है, एक्यूट एंगल बनाता है थीटा, तो हमारा क्या होता है? स्लोप पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हमारा यहाँ पर स्लोप है, और यहाँ पर जो हमारा इंटरसेप्ट है, हमारा इंटरसेप्ट है जो, वो भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला देखें, अच्छा यहाँ पे अगला देखो, अगला क्या है हमारा? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या मेरा थीटा कुछ ऐसे बन रहा है? क्या थीटा मेरा यहाँ पे ऑब्ट्यूज बन रहा है? थीटा क्या बन रहा है हमारा? ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो अगर थीटा मेरा ऑब्ट्यूज बन रहा है, कैसा बन रहा है? थीटा ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो मेरा स्लोप क्या है? स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और स्लोप अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर देखो, हमारी जो वाई पे इंटरसेप्ट है, क्या ये हमारे वाई के पॉजिटिव वाले हिस्से में बन रही है? तो क्या ये मेरी इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाले हिस्से में बन रही है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा सी होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा, है ना? जो हमारा सी होगा वो क्या है? हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ध्यान से यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो क्या यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा है कि जो हमारा स्लोप है वो भी नेगेटिव बन रहा है? अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस पे डंडा ऐसे खींचूँ और पीछे की तरफ ले जाऊँ तो क्या थीटा हमारा नेगेटिव नहीं बन रहा है? तो क्या यहाँ पे ऑब्ट्यूज थीटा नहीं बन रहा है? तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो हमारा स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। और अगर मैं सी पे वाई पे इंटरसेप्ट भी देखूं तो हमारी वाई पे इंटरसेप्ट कैसी हो गई? सी है, जो कि नेगेटिव हो गई, क्योंकि वाई के नेगेटिव साइड में बन रही है। तो ये हमारा इंटरसेप्ट भी क्या हो गया? नेगेटिव। तो मैंने जितने भी 4 तरीके के स्लोप और इंटरसेप्ट के टाइप होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो मेरा ग्राफ का टाइप है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या से ग्राफ बनता है, क्या चीज़ें बनती है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर आप याद करो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए मैंने ये बताया था कि जो हमारा x है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा y के, ठीक है। या फिर जो हमारा x है वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है -y के, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन पॉसिबल है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में। तो अगर हमारी पहली कंडीशन होगी, जिसका ग्राफ मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जिसमें x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा y के, तो उसमें हमारा ग्राफ कैसे बनता है? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है ऐसे, और हमारा जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये 2 तरीके के ग्राफ होते हैं, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो इसमें 4 तरीके के क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि हमारे हिस्से होते हैं। ग्राफ जो हमारा ग्राफ होता है उसमें
तो हमारा जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y का जो ग्राफ बनता है वो हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। अच्छा, अगला हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ y का ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है। तो अगर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा। हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, एकदम उस वाले ग्राफ का अपोजिट। इस तरीके से। तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का टाइप है जिसमें हमारी इक्वेशन ये होती है कि जो x होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ y के, और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगला मेरा ग्राफ का टाइप है पैराबोला। इसमें हमारा ग्राफ बनता है, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है वो मैंने पहले आपको बताया था कि इक्वेशन होती है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। ठीक है, तो x जब हमारा y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जो हमारा जिस चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है ना बच्चों, जिस चीज़ के ऊपर स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे y पे स्क्वायर है तो हमारा एक कटोरा टाइप स्ट्रक्चर बनता है ग्राफ के अंदर, वो हमारा कटोरा उसी के ऊपर बनेगा जिसके ऊपर हमारा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है तो हमारा कटोरा कुछ इस तरीके से y के ऊपर बनेगा, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है, तो ये हमारा ग्राफ का पैटर्न है। मान लो अगर हमारा x और y, अगर यहाँ पे हमारा जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ y के स्क्वायर के, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है, जैसा कि हमने x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर के केस में बनाएगा, एकदम उसका ऑपोजिट बन जाएगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे करके। जो कटोरा है वो हमारा किसके ऊपर आएगा, y के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर किसके ऊपर है, y के ऊपर। तो हर बार हमने स्क्वायर y के ऊपर लगाया, तो इस बार हम क्या करेंगे, स्क्वायर को x के ऊपर लगाएंगे। तो मान लो अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाए, कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए आपके सामने, तो इस केस में क्या करेंगे, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव का हमारा कटोरा बनेगा और x के ऊपर बनेगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। ठीक है, अगर मान लो कि y हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर के, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ उसके एकदम अपोजिट बनेगा, कुछ इस तरीके से। जो हमारा कटोरा है वो x के ऊपर है और उल्टी साइड पे है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x स्क्वायर। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।